घोषणा कर दी। पालड़ी हमारे गांव पंचायत में भी नहीं है, तो भी उन्होंने क्या किया, एक चारदीवारी जो जर्जर है वो कर दी, स्कूल की चारदीवारी। पालड़ी गांव में हमने सबसे ज्यादा काम किया है। जैसे पालड़ी हमारे लगभग 2.5 करोड़ का काम हुआ है पालड़ी अकेले गांव में। हमारे वाटर साइड है, विधायक जी की अनुशंसा से मालकस और पालड़ी में स्वीकृत हुआ था। उसमें हमने प्रत्येक चौक में जाकर जैसे मंदिर में अपना अनाउंसमेंट कराकर हमने उसमें फार्म भरे हैं, 157 फार्म, तो किसी पंचायत भादरा तहसील में नहीं भरे। हाईकोर्ट तक गई, 17 सीसी का नोटिस हमें दिया गया। अच्छा, उसमें भी हमने 4 करोड़ के काम कराए थे। हमने 17 सीसी का नोटिस दिया, हम लड़ाई लड़ेंगे, गांव का विकास करेंगे। हमने कभी विकास रुकने नहीं दिया। हमारे 1 महीने कर्मचारी सस्पेंड हुए थे, 6 हमारे ग्राम सेवक वगैरह नहीं थे, 1 महीने काम बंद रहा था 6 साल में। हमेशा ही समस्या रही है हमारे। एक निशान लगा दिया जाता था कि इसके बाद में आप पानी नहीं ले पाओगे, क्यों गांव से 1 किलोमीटर दूर है जोड़। तो पहले तो पुराने टाइम में तो मटके से पानी लाते थे महिलाएं, अब मटके तो प्रथा बंद हो गई। अच्छा, पहले उसके बाद टंकियों से लाते थे, टंकियों लोगों ने बेच दी, ऊंट गाड़ी नहीं रही, अब पानी किससे लाए। एमएलए साहब ने कहा बढ़िया से बढ़िया लाइब्रेरी बनाएंगे, तो लाइब्रेरी घोषणा कर दी। और मालकस में हमारे एक कुंड है पुराना जीर्ण शीर्ण, उसके चारदीवारी निकाल के वहां हम सांडशाला बनाना चाहते हैं। राम राम। आज थारी पंचायत में एमएलए और जयदेव जी टूडी को भव्य स्वागत करे और थे 12 करोड़ 25 लाख को आज एक बड़ो मतलब भव्य विकास कार्य को शुभारंभ करे। सुनने की आई क्या पिछले जो योजना इवेंग अंदर बड़ा परेशान करे गए, और भी परेशानी के बावजूद इतनो काम होनो और इतनो भव्य प्रोग्राम करनो, क्या कहना चाहोगे सरपंच बारे? हमारे गांव के लोग हैं, उन्होंने काम के प्रति हमारे साथ दिया जी। पिछले राज में हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रत्येक काम की जांचें जैसे हैं, तो गांव में अच्छा काम हुआ सबके साथ। उसमें हमारा क्या पूरा गांव साथ था। ठीक है, एक विधायक नहीं थे, हमारे पूर्व सरपंच थे, तो उन्होंने हमारी जांचें वगैरह कराई, हम निष्पक्ष थे। हम हाईकोर्ट तक गए, 17 सीसी का नोटिस हमें दिया गया। अच्छा, उसमें भी हमने 4 करोड़ के काम कराए थे। 17 सीसी नोटिस साहब बहुत बड़ी चीज हो जाए, आधी जनता जाने कौन, लेकिन बे दौरान भी नरेगा को थे 4.5 करोड़ को लमसम काम थे करवाए हो। 4.5 करोड़ का तो हमने कच्चा काम किया है, जो नरेगा जिन लोगों के खातों में गए हैं, और 4.5 करोड़ रुपए हमारे पक्का काम किया है नरेगा का। बजट पंचायत का तो लगभग 40 लाख रुपए बजट है, और बाकी काम हमने नरेगा के पक्के काम किए। जैसे अभी जीराम जी में नरेगा पक्के काम है, वो हमने काम पहले किया है। 17 सीसी नोटिस के बाद में मन तो विचलित हो ही है, क्योंकि कोर्टा का चक्कर काटना, इन्हें गांव की संभालनी, सरपंची संभालनी। नहीं राजेंद्र जी, मन विचलित नहीं हुआ, मन और दृढ़ संकल्प हुआ। हमने 17 सीसी का नोटिस दिया, हम लड़ाई लड़ेंगे, गांव का विकास करेंगे। हमने कभी विकास रुकने नहीं दिया। हमारे 1 महीने कर्मचारी सस्पेंड हुए थे, 6 हमारे ग्राम सेवक वगैरह नहीं थे, 1 महीने काम बंद रहा था 6 साल में, या कोरोना के टाइम। बाकी हमारा एक भी दिन काम बंद नहीं हुआ। सरपंच साहब, विपरीत परिस्थिति में निकल गए थे आया, और अब आज जो 1 साल थाने कैश का गिफ्ट के अंदर भी सरकार सरपंच कार्यकाल को सारा को बढ़ाए हुए है। पिछले 2 साल के दौरान में मेरे सामने जो चर्चा आई के जितना आवास आ वह 2 साल थे मंजूर कराया हो, पानी का जगह पावे कुंड जगह बोलना वह सारों ज्यादा थे मतलब दिया हो। एक तो आपके पक्ष का दिया हो कि मतलब पूरी पंचायत ने समान नहीं राजेंद्र जी, हमारे वाटर साइड है, विधायक जी की अनुशंसा से मालकस और पालड़ी में स्वीकृत हुआ था। उसमें हमने प्रत्येक चौक में जाकर जैसे मंदिर में अपना अनाउंसमेंट कराकर हमने उसमें फार्म भरे हैं, 157 फार्म, तो किसी पंचायत भादरा तहसील में नहीं भरे हुए हैं कभी आज तक। वाटर साइड के अंदर 157 कुंड कहीं पास नहीं हुए, हमने 157 कुंड पास करवाए हैं। अच्छा, वाटर से क्यों, पानी के प्रति हमेशा हमारा रुझान रहा है। जैसे हमारे 2 साल के विधायक जी कार्यकाल में हमारे पानी की अलग तो मोटर लगी, अलग हमारी पाइपलाइन डल गई, अलग हमारा ट्रांसफार्मर लग गया। भाटी गांव के अंदर अगर कोई ये कहे कि पानी की व्यवस्था कैसी है, तो भादरा तहसील में सबसे अच्छी व्यवस्था है। वो इस खेत में हम सोच रहे थे कि खेतों में अगर व्यवस्था हो जाए, बरानी गांव बेल्ट है, हम खेतों के अंदर स्प्रे करने जाते हैं, कुंडों की बहुत आवश्यकता है। हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है, हर किसान का ध्यान रखा है। पिछले 2 साल की अगर बात करें तो पेयजल के बारे में थे कह रहे हो कि भादराम सारों बढ़िया है। हालांकि कई बार सुनने मिले कि पानी सिंचाई तो चलो होनी कोनी, पेयजल भी कोनी, हालांकि थे कह रहे हो कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो कि पूरे गांव में मतलब पूरी पंचायत में तीनों गांव में बढ़िया व्यवस्था है? तीनों गांव में बढ़िया व्यवस्था है। हमारे तो 3 जोड़ है, जैसे डिग्गी हमड़ी गांव में, मैंने इतने मेरे आज उम्र 50 साल हो गए, मैंने कभी भरे हुए नहीं देखे। अब अगर आप जाके देखे हो तो तीनों भरे पड़े हैं। बड़े चैलेंज की बात है कि तीनों भरे पड़े। अच्छा, उसमें पहले हमारे क्या होता था, पिछला जो राज था, पीछे हमेशा ही समस्या रही है हमारे। एक निशान लगा दिया जाता था कि इसके बाद में आप पानी नहीं ले पाओगे, क्यों गांव से 1 किलोमीटर दूर है जोड़। तो पहले तो पुराने टाइम में तो मटके से पानी लाते थे महिलाएं, अब मटके तो प्रथा बंद हो गई। अच्छा, पहले उसके बाद टंकियों से लाते थे, टंकियों लोगों ने बेच दी, ऊंट गाड़ी नहीं रही, अब पानी किससे लाए, और टैंकर बंद करवा देते थे।
या तो फिर नहर से लाओ, 2000 रुपए लगेंगे, हम्म। टैंकर भरने नहीं देते, सिर मटका कोई ला नहीं रहा था, बहुत विकट समस्या थी। अगर पंचायत कोटे की बात करें तो गलियां को काम केतरियां करवा रखो भाई, गलियां जितनी इंटरलॉक बननी है या कोई गली इसी भी है जो कि थारे मन में पीड़ा है कि आ गली बननी चाहिए, बाप तक बनी को नहीं है? नहीं, गली की तो हमारे हमने बहुत अच्छा काम किया, प्रत्येक गली में प्रत्येक, क्यों हम जैसे गली बनाते हैं, हमारा काम करने का तरीका दूसरा है, हम उस गली वालों को कह देते हैं कि आप अपनी मर्जी से बनाओ, जैसे आप लेवल अपने आप हिसाब निकालो, अपने आप पानी निकालो, उस हिसाब से हमने काम किया। गांव ने हमारा अच्छा साथ दिया है। एक गली हमारे इधर है जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, उसमें पीडब्ल्यूडी की कोई सड़क जैसे अपने इधर से पालड़ी से एंटर करते हैं तो वहां है, वो उन्होंने कोई कुंड का विवाद था एक किसी के साथ, तो वो सड़क उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले आए, और पीडब्ल्यूडी की सड़क हमारी है भी नहीं, पीडब्ल्यूडी की सड़क बीच में आरसीसी रोक दी। वो एक जरूर है हमारी पीड़ा है कि वो गांव के अंदर वो पड़ी है, गांव से जैसे निकलते हैं वो नहीं होती, लेकिन वो आरसीसी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की रोड है, तो उसको आज एमएलए पूरा टाइम दिए, पूरी जन सुनवाई करिए भी दौरान। अगर आप बात करा अब नई पंचायत भाडी की, क्योंकि भाडी और मार्कस दो ही रहे हैं और पालड़ी शायद रामबास के अंदर चले गए। अब एक तो पंचायत परिसीमन होनो कितो फायदो है, और दूसरी आज के घोषणा थारी मांग के विधायक जी की घोषणा करी थी। विधायक जी आज बहुत बढ़िया मांग है जी, हमारे एक तो अनूप शहर सड़क की मांग है, ब्लॉक अनूप शहर बन गया हमारा, तो वो विधायक जी ने हाँ भरी है कि बजट में जैसे सैंक्शन होगी हम करवा देंगे। एक हमारे गाँव में लाइब्रेरी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो लाइब्रेरी एमएलए साहब ने कहा बढ़िया से बढ़िया लाइब्रेरी बनाएंगे, तो लाइब्रेरी घोषणा कर दी। और मालकस में हमारे एक कुंड है पुराना जैन श्रेणी, उसके 4 द्वार निकाल के वहां हम सांडशाला बनाना चाहते हैं, वो घोषणा कर दी। पालड़ी हमारे गांव पंचायत में भी नहीं है, तो भी उन्होंने क्या किया, एक 4 दीवारी जो जर्जर है वो कर दी, स्कूल की 4 दीवारी। पालड़ी गांव में हमने सबसे ज्यादा काम किया है, जैसे पालड़ी हमारे लगभग 2.5 करोड़ का काम हुआ है, पालड़ी अकेले गाँव में, अकेले गांव में, और पालड़ी रामबास में। हाँ, पालड़ी रामबास थोड़ा पीड़ा है कि जगह गांव में ज्यादा काम कराए हो? नहीं, पीड़ा नहीं है, वो अच्छा काम किया, हमारा फर्ज था, हमें वोट दिए हुए थे, आज भी हमने तो 4 दीवारी घोषणा की एमएलए साहब से, हमें वोट मिले थे, वहां से जीत कराए थे, पीड़ा नहीं है, खुशी है। और की कोई मांग विशेष जकी पर आज शायद घोषणा कराने की उम्मीद ही था नर कौन हुई, या आगामी बजट के बाद में थे गांव के लिए के घोषणा बड़ी करवाना चाहो, के मांग करना चाहो? तो राजेंद्र जी वैसे तो घोषणा हमारे आज एक पालड़ी माइनर की मांग थी हमारे, विधायक जी को हमने अवगत करा दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है। पालड़ी माइनर हमें कभी किसी ने मांग नहीं उठाई, सारे माइनर नए बन रहे हैं, सारे माइनरों का काम चल रहा है या उनकी स्वीकृति निकले, पालड़ी माइनर कोई नहीं सोच रहा, हमें वो मांग दी है, एमएलए साहब ने उस आश्वासन दिया है, सड़क का हमें दिया ही दिया है। और वैसे ये होता है कि हम संजीव बेनीवाल को हम जो कहते हैं ना, वो हमारा काम पक्का होता है, इसमें हमें विश्वास है। मतलब जज्जा देखो नहीं जज्जा नहीं, हम तो 1998 से विधायक जी के साथ इसी बात से लगे हुए हैं कि जो काम कह दिया हम तो एक ही बार कहते हैं, हमारा काम पूरा होता है। मतलब माइनर की जगह बात कही, आश्वासन दिए कि यूं कह दिए सिला लगा गए? सिला नहीं लगाते, सिला लगाने वाला काम नहीं, आश्वासन ये है कि इसको अपने दिखाएंगे, दिखाने के बाद क्या इसमें कमी है वो पूरी करवाएंगे। अगर पालड़ी माइनर थारी आवाज पूरी हो जाए, क्योंकि थे आवाज उठाई हो, हालांकि कहीं उठाई को नहीं, अगर पालड़ी माइनर की जीर्णोद्वार हो जाए तो कितनो फायदो मिलेगा भाडी और गांव? फायदो जी, भाडी तो हमारे पालड़ी गांव है, कुछ भाडी का रकबा है उसमें, लेकिन फायदा में जैसे पहले हमारे ढाब है, वहाँ आसपास पानी लगता है पालड़ी माइनर का, तो जीव बहुत है, उन पानी गौशाला है, पानी आए तो अच्छी बात है। हमारे जैसे भादरा तहसील में सबसे बड़ी सरागा भूमि है भाडी में, 83 हेक्टेयर, इतनी बड़ी कहीं नहीं है, तो उसमें पशुओं की चरने की व्यवस्था हो जाए। आगामी पंचायत चुनाव नजदीक है और मौके का जनप्रतिनिधि हो, हालांकि माताजी सरपंच है, आगामी चुनाव ने लेके राजेश न्योल की क्या प्लानिंग है, के दोबारा मैदान में उतरने की तैयारी है? वो तो राजेंद्र जी हम नहीं कह सकते, हमारे तो प्रोग्राम सब कुछ गांव पर निर्भर है, हमारे कार्यकर्ता जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। मतलब कार्यकर्ता करके राजेश ने दोबारा चुनाव लड़ने तो राजेश तैयार है? बिल्कुल। अगर कार्यकर्ता नहीं कहते, हाँ नहीं। अगर सरपंच नहीं भी बनो और गांव की, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है, विधायक जी बार बार मंच को कह रहे हैं कि राजेश जब भी जाए तो गांव की समस्या लेके जाए, जब भी मिले तो मैंने गांव की एक समस्या पकड़ा हुआ है, आगामी टाइम में भी गांव की समस्या यूं उठाता रहो? बिल्कुल उठाते रहेंगे, गांव की समस्या जैसे कोई भी समस्या है हम हमेशा तैयार रहेंगे, हमारे गाँव जो भी हमारे कार्यकर्ता है, गाँव जो भी चाहेगा। चलिए, क्या अपील है तरह नई पंचायतों, क्योंकि अब तो सिर्फ 2 गांव है? और अपील यही है, पीछे बहुत ज्यादा साथ दिया था गांव ने, हमारी पंचायत ने, वो साथ आगे बढ़ा रहे, चुनाव आते जाते रहे, वो कोई बात नहीं। चलिए, गांव का यही प्रेम हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।